हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फार्मा एजुकेशन होम में। तो आरआरबी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके एप्लीकेशन फॉर्म निकलने वाले हैं। तो चलिए उसकी कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। कुछ ऐसे नोट्स हम आपके लिए लाए हैं, कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, बहुत सारी सेंस इसमें आती हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो कुछ नोट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। पहला चैप्टर में से हमने लिया है ये, इसको हम एक स्टोरी की तरह पढ़ेंगे। एक स्टोरी की तरह आपको बताऊंगी, जिससे आपको क्या सारी सेंस और कौन से एक्ट कब आया वो याद हो जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से पढ़िए कि मान लीजिए कोई इंसान है पीसी रॉय, जो 1901 में कलकत्ता गए। उन्होंने देखा वहाँ कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, तो उन्होंने सबसे पहले वहाँ पर एक इंडस्ट्री खोली, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल के नाम से। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहली इंडस्ट्री कहाँ पर खोली गई थी, कहाँ पर, कोलकाता में। नाम देख लीजिएगा, बंगाल केमिकल फार्मास्यूटिकल कौन से सन में खोली गई थी, 1901 में। और किसने खोली थी, पीसी रॉय ने। उसके बाद क्या हुआ, 26 साल तक सब अच्छा चलता रहा। फिर गवर्नमेंट को क्या हुआ, अरे ये इंडस्ट्री खुल गई है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। तो उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया कि आप कोई रूल्स रेगुलेशन लेकर आएँ। तो वो उन्होंने 26 साल बाद किया। तो 9 मार्च 1927 में क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट को फोर्स किया गया था कि कोई लेजिस्लेशन लेकर आए। फिर अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोला ठीक है। तो उन्होंने 3 साल तक काम किया। उन्होंने 3 साल के बाद एक कमेटी बना ली, ड्रग इंक्वायरी कमेटी, DEC। तो 1930 11 अगस्त 1930 में कौन सी कमेटी बनी, ड्रग इंक्वायरी कमेटी। उसके बाद एक कमेटी बन गई। अब कमेटी ने काम किया, तो काम करते करते कमेटी को 7 साल हो गए। तो अब एक बिल लाया गया। क्या लाया गया, एक बिल। उस बिल का नाम था इम्पोर्ट ऑफ ड्रग बिल, ठीक है, जो 1937 में लाया गया। इतना सब हो गया। अब इसके 3 साल बाद एक एक्ट और आया, जिसको हम ड्रग एक्ट। ये ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट को ही पहले ड्रग एक्ट बोलते थे, बाद में इसमें कॉस्मेटिक भी ऐड हो गया, इसलिए ड्रग कॉस्मेटिक एक्ट 1940। उसके अब ये सब हो गया। अब हमने सोचा कि ड्रग ये सारे एक्ट आ गए, कमेटी बन गई, अब सर्वे भी तो होना चाहिए कि काम सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो 3 साल बाद एक हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी बनी, जो किसके अंडर में बनी, जस्टिस भोरे के अंदर में। किसके अंडर में बनी, जस्टिस भोरे के अंडर में। ये सब हुआ हमारे आज़ादी से पहले का। सारी सन जो है हमारे, तो इसको एक स्टोरी की तरह आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आज़ादी के बाद वाली। तो 1948 में आया हमारा फार्मेसी एक्ट। फार्मेसी एक्ट के बाद 1 साल बाद हमारी PCI बनी, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। वो कब बनी, 1949 में। 1948 में फार्मेसी एक्ट, 1949 में PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया 1949 में बना। उसके बाद 1954 में, मतलब 1954 में ड्रग मैजिक रेमेडीज़ आ गए। मतलब उस टाइम पे लोग क्या करते थे, काला जादू का इस्तेमाल करते थे। तो 1954 में कौन सा एक्ट आया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज़, 1954 में। फिर 1955 में आया मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन। क्या आया, 1955 में मेडिसिनल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट आया। उसके बाद 1970 में आया इंडियन पेटेंट एक्ट। मतलब बोलते हैं ना 70 की उम्र में पेशेंट हो जाते हैं, तो पेशेंट पेटेंट, इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। एंड देन 1995 में आया DPCO, मतलब ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। ये 1995 में आया। अब ड्रग इंक्वायरी कमेटी का भी देख लेते हैं। अभी मैंने बताया था ये कब आया था, 1930 में आया था, 11 अगस्त 1930। इसके चेयरमैन थे RN चोपड़ा, सेक्रेटरी थे गोविंदन नारायण, असिस्टेंट सेक्रेटरी थे डॉक्टर B मुखर्जी, और 3 अदर मेंबर भी थे। इसके GF कायस, H हुपर और मौलवी अब्दुल मैटिन चौधरी। बाद में डॉक्टर B मुखर्जी को एज ए डायरेक्टर ऑफ CDL अपॉइंट कर दिया गया था, जो अभी उसको हम CDRI बोलते हैं। अब आप लोग हमें कमेंट में आंसर करके बताइए कि आप लोगों को कितना आ रहा है, जितना अभी तक हमने नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उसमें से। तो आप लोग ये MCQs बनाए हैं, इसमें से देख के बताइए। हु स्टेबलाइज्ड बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल एट कोलकाता। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, आप हमें बताइए इसमें से कौन सा सही है। व्हेन वाज ड्रग इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड, व्हाट प्रॉब्लम लीड टू द रियलाइजेशन ऑफ द नीड फॉर ड्रग रेगुलेशन इन इंडिया।
द ड्रग एक्ट 1940 was later amended to become which important legislation? What committee was constituted in 1945 under chairperson of Justice Vore? कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर हैं, कुछ क्वेश्चंस मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप सभी का आंसर हमें कमेंट करके बताइए, फिर मैं आपको बताती हूँ कितने लोगों का आंसर ठीक है, कितने लोगों का गलत है। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी ही लाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।